कर्क राशि के लिए जुलाई 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सम्मुख रख रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं कि किस तरह के फलाफल सामने आ रहे हैं। प्रमुखतया ये जानने की आवश्यकताएं रहती है कि जो संकेत हमको इस बदलाव के माध्यम से मिल रहे हैं, हम इसको कितना स्वीकार अपने जीवन में करके चल रहे हैं, और कहीं पर भी अगर हमको रुकने की आवश्यकताएं हैं तो थोड़ा सा ठहरा जाए, थोड़ा सा रुका जाए और उसके बाद में ही अपनी रफ्तार को बढ़ाया जाए। कई बार आप देखते हैं कि एक कार्य को आपने किसी महीने के अंदर किया, उसके परिणाम प्राप्त नहीं हुए, किंतु जैसे ही भाग्य ने, समय की व्यवस्थाओं ने सहयोग दिया, कुछ ही दिन बाद फिर से वो कार्य किया जाता है और बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। तो यही सारी स्थितियां समय की है। तो प्रथमतया हम देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को बदल के दिखाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि 6th हाउस की जो पोजीशन है, 6th भाव में बृहस्पति और केतु का ध्वज नामक एक योग बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोणस्थ यानी कि धनु राशि स्थान में विराजित हो चुके हैं। 7th भाव में नीचस्थ स्थितियों में 30 जून तक विराजित और उसके बाद फिर से मूल त्रिकोण में प्रवेश कर गए हैं। भाग्येश की स्थितियां भी इनके साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति भाग्येश भी हैं और साथ में ही केतु उच्चस्थ स्थितियों में, जो कि मोक्ष कारक ग्रह है, यही विराजित। 7th भाव में जो कि गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है, शनिदेव स्वराशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। और जो भाग्य भाव है, 9th हाउस की जो पोजीशंस है, मंगल यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में विराजित हैं और प्रमुख तौर के ऊपर यही ग्रह कर्क राशिस्थ कुंडली के अंदर दो प्रमुख स्थितियों का आधार लिए हुए होता है, जिसको हम योग कारक भी कह सकते हैं। पंचम और साथ ही साथ में दशम और उसके अधिपति 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में शुक्र स्वराशि स्थान में ही विराजित है। ये भी एक प्रमुख गतिविधि है, क्योंकि ये विग्रह पूरे ही महीने स्वराशि स्थान में ही विराजमान। और द्वादश भाव की अगर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ जड़त्व भी बना रहेगा, बुधादित्य भी बना रहेगा, ग्रहण दोष भी बना रहेगा। ये स्थितियां 16 जुलाई तक प्रमुखतया है। उसके बाद में सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी वजह से 12th हाउस की पोजीशंस को भी देखना यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। सबसे पहले हम संपूर्ण स्थितियों की चर्चा करते हैं, ओवरऑल पोजीशंस की। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस के लेवल में व्यापारिक जीवन में कमी बनी हुई थी, कई बार आप देखते हैं कि कुछ संकेत जीवन के अंदर मिलते हैं, व्यापारिक स्थितियों के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले और उस पॉजिटिव इंडिकेशन के बूते आपने चलने की शुरुआत की और वहीं से पूरा जीवन बदलता चला गया। ये एक स्थिति प्रमुख तौर के ऊपर यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि बिजनेस में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस बात को मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलिएगा कि जो एक स्तर आपके साथ में बना हुआ था, भले ही कुछ लोगों की नजर में वो स्तर नकारात्मक है, किंतु आप ये प्रयास पूर्णतया करें कि हम उसके ऊपर ही स्थिर रहकर चलने वाले रहें, किसी भी बदलाव की ओर हम नहीं जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इस बात को प्रमुखता के साथ समझने की आवश्यकताएं और गहरे से रहेंगी। जब शनिदेव स्वराशि स्थान में विराजित हुए, 7वीं दृष्टि से यहाँ राशि स्थान को देखने वाले हुए, तो आपके भावनात्मक आवेग को नियंत्रण दिया। नौकरी पेशा जीवन में जहाँ विद्रोह की आवश्यकता है, वहाँ आपको विद्रोह भी बहुत अच्छे से दिया। तो व्यापार और नौकरी में संबल रहेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास आप पुनः प्राप्त कर पाएंगे। इमोशनल लेवल के ऊपर कोई भी आपके लिए डिसीजन की अप्रोच में नेगेटिविटी निकलकर यहां आती हुई नहीं दिखाई देगी। तो वहीं अगर आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं और लंबे समय से उस परिवर्तन का मानस आपने बना रखा है, उस लिहाजा भी इस समय को खुद के लिए बेहद अच्छे तरीके से स्वीकार करके बढ़ते चले जाइएगा। आप यहां पर भी कोई रुकावट और बाधा नहीं है। व्यापार में भी अपडेशंस करने के लिहाजा और स्वयं को अपग्रेड करने के हिसाब से इस समय को बेहद शानदार कहा जा सकता है।
सकता है। सेकंड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो द्वितीयेश जो सूर्यदेव स्वयं है वो द्वादश भाव के भीतर यहां विराजमान रहने वाले रहेंगे। इसका आशय और इसका मंतव्य ये है कि जो धनागमन आपके लिए होगा, फाइनेंशियल गेन जो आपके लिए होगा, ये ओवरऑल पोजीशन व्यापार भाव भी दिखा रहा है तो धन भाव भी दिखा रहा है, किंतु खर्चों की स्थितियां साथ ही साथ में बनी रहेगी। व्यापार में इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो उस खर्चे को रोका जा सकता है, क्योंकि जब एक्सपेंसेस हो तो उसकी जब आप शक्ल परिवर्तित कर देते हैं तो स्थितियां सुदृढ़ होने लगती है। यही एक आधार प्रमुखतया आपके लिए मौजूद रहने वाला है। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके का व्यवहारिक दृष्टिकोण से तल्ख मिजाज सामने नहीं आए, यानी कि कहीं पर भी हमारे लिए क्लैशेस निकल कर नहीं आए, इस बात को ख्याल रखें आप। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव है, वहां वाणी का खर्च जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच आना शुरू होती है। उस लिहाजा इस समय महत्वपूर्ण, किंतु कुटुंबी जनों के साथ विवाद से बचा जाए तो अच्छा है। पराक्रम भाव यानी कि पराक्रमेश की स्थितियां व्यय भाव के साथ में जुड़ी हुई है। विदेश में आप रह रहे हैं या कोई और शहर के अंदर लंबे समय से आप रह रहे हैं, प्रमोशन की तलाश के अंदर थे, स्वयं को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, या एक भीड़ के अंदर स्वयं को अकेला पा रहे थे जहां पर हम संकुचित करके स्वयं को चल रहे थे। ये समय आपकी एक्सेप्टेबिलिटी को, आपकी अप्रोच को एक नया आधार देने वाला हो सकता है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर आप अपने मन में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, यानी कि जहां पर भी आप पराक्रम दिखाते हैं वहां अपनी स्वीकारोक्ति को और अच्छे से बढ़ाने वाले आप जीवन में रहेंगे। यहाँ कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। भाइयों के साथ संबंधों में दिक्कत परेशानी नहीं आई, आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लेवल के किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है तो यहाँ आपके द्वारा लिए गए निर्णय फायदा पहुंचाने वाले रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के किसी भी सिरे की ओर आप बढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस समय आप बेहद अच्छा माने, किंतु मित्रों के साथ में जो कई बार क्लैशेस निकल कर आते हैं उसको जितना सावधानी से लेकर चलेंगे, उसको जितना अटेंटिव होकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारे लिए मन में संतोष व्याप्त रहेगा। तो आप ये समझकर चलें कि जो संकुचित होने वाली स्थितियां थी उससे बाहर निकलना है। प्रमोशन के आधार जो लंबे समय से हमारे लिए प्रबंधन, तकनीक के अंदर या कोई और ऐसे क्षेत्र में जो है लगातार परेशान कर रहे थे, तो वहां पर भी एक बेटर अप्रोच निकल कर आ सकती है आपके लिए। चतुर्थ भाव में आप देखें कि चतुर्थेश की जो स्थितियां हैं, यानी कि जो शुक्र की स्थितियां हैं, वो लाभ भाव में जुड़ी हुई है। जमीन संबंधी कोई भी कामकाज है जिसमें आप इतना अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं हो पा रहे थे, अपने सौदे को बहुत अच्छे से रखने की ओर जा नहीं पा रहे थे, वहां एक गतिविधि पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए लेकर आ रही है। मानसिक स्तर के ऊपर जो फैसिनेशंस और मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत होती है वो आपको बहुत ज्यादा इस समय घेरे रहेगी। नेटिव प्लेस से लाभ मिलने की उम्मीद पुरजोर तरीके से है, तो वहीं माता के साथ में जो संबंधों के अंदर कहीं न कहीं एक दुराव था, वहां फिर से एक जुड़ाव स्थापित हो रहा दिख रहा है। और वहीं अगर आप लाइमलाइट के किसी भी वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आपके लिए एक परेशानी निकल कर आई जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय अंतराल उस स्तर के ऊपर आपके लिए समाधान भी लेकर आ सकता है। तो ग्रोथ की और फाइनेंशियल लेवल के ऊपर एक जो इंक्रीमेंट की पोजीशन रहती है, यानी कि जो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार के ऊपर लाभ की प्रवृत्तियां रहती है, वो भी यहाँ बनी रहेंगी। पंचमेश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो पंचम भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल हैं, वो आप देखते हैं कि भाग्य भाव में उच्च शिक्षा स्थान में विराजित रहेंगे। इसी वजह से आपकी जो एजुकेशन की पोजीशन है वहां पर एक लाभ की प्रवृत्ति आ रही है। आप शासन प्रशासन संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, वर्दीधारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एकाग्रता के अंदर बाधा थी, वहां एकाग्रता बढ़ेगी। एक विजन क्लियर नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए एक विजन की क्लैरिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं आप देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में भी जो छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आती है, हम कहीं न कहीं खुद को परेशान करने वाले होते हैं, उस स्तर आधार पर भी ये समझने की आवश्यकता हमको रहेगी
कि एक सिमेट्री बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन लाभ में भी वृद्धि के सिरे स्थापित रहेंगे। अगर आप फैमिली वे की तरफ जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ डुओ, ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, उस प्रवृत्तियों के अंदर भी आपके लिए नवम पंचम का ये संयोग, कर्म भाव के अधिपति का भाग्य भाव में संयोग एक समर्थित अप्रोच देने वाला रहेगा और वहीं से मानसिक संतुष्टि भी आपके लिए निकल कर आएगी। तकनीक संबंधी किसी भी विषय के साथ में आपका जुड़ाव है तो कुछ ऑफर्स सामने आ सकते हैं एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए होने के बावजूद। और ये भी हम स्मृतियों में अक्षुण्ण तौर के ऊपर लेकर चलें कि प्रबंधन संबंधी एजुकेशन के साथ में आप चल रहे थे और कुछ बाधाएं आ रखी थी जिसकी वजह से हम कहीं न कहीं पीछे छूट गए। बुध की इस पोजीशन के आधार पर भी कहा जा सकता है कि फिर से एक पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए रहेगा। तो वहीं अगर मैं यहाँ षष्ठ भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखें देव गुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो चुके हैं। तो इसी वजह से इस जुलाई के पूरे ही महीने में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आंतों संबंधित रोग पनप कर परेशान नहीं करें। वहां पर भी आपको सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर खान पान पर ध्यान की दरकार रहेगी ही रहेगी। किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए एक तीव्रता आ सकती है। अब यहाँ पर एक बात सोचने लायक है और आपके लिए एक विद्रोह भी मेरी बातचीत में पनप सकता है कि षष्ठ भाव के आधार पर आप ये चर्चा कैसे कर रहे हैं। किंतु आप देखें कि मूल त्रिकोणस्थ ग्रह जब भाग्येश होकर षष्ठ भाव में विराजित हो और व्यय भाव को देख रहे हो, वहां स्वराशि स्थान के अधिपति बुध ही विराजमान हो, राहु भी ऐसी स्थितियों में प्रवृत्तियों में विराजित हो, तो व्यक्ति के लिए विदेश संबंधी स्थितियों में अटके हुए कामकाज पूर्ण होने की ओर जा पाते हैं। यानी कि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, वहीं रहकर आप नौकरी पेशा जीवन को बढ़ा रहे हैं, व्यापार चल रहा है, वहीं से गतिविधि में स्पष्टता आ सकती है आपके लिए। शत्रुवत स्थितियां उस लेवल पर परेशान करने वाली नहीं रहेगी। आपकी डिप्लोमेटिक और कुछ समय के लिए चलती हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच दोनों का ही समागम रहेगा। जहां पर पीठ थपथपाने की आवश्यकता है वहां पीठ थपथपाकर आप काम जो है अपना जारी रखेंगे और कहीं पर एक स्पष्ट शब्दों में संकेत देने की आवश्यकता है तो वो भी प्रवृत्ति आपके लिए यहां बनी रहेगी। वहीं पर यह भी देखिएगा कि अगर आप व्यापारिक जीवन के लिए किसी भी तरीके का ऋण लेना चाहते हैं, उस हिसाब से इस महीने को और साथ ही साथ में 20 नवंबर 2020 तक के समय अंतराल को बहुत बेहतर मानकर चलें। कोई भी ऋण लेने से यहां इतना हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं। वहीं सप्तम भाव में शनिदेव विराजित रहेंगे। जो भी स्थायित्व संबंधी कामकाज होते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गए, कॉन्ट्रैक्टरशिप के साथ में जुड़े हुए कामकाज हो गए, एडिबल ऑयल संबंधी वर्किंग फ्रेम हो गया, या कोई भी ऐसा कार्य जो स्थायित्व के साथ में पूर्णतया जुड़ा हुआ हो, वहां वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर आपके साथ में मौजूद रहते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यहाँ पर जो तनाव बने हुए थे उसके अंदर भी एक कमी के सिरे स्थापित होते हुए नजर आएंगे आपके लिए। किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर जो परेशानियां निकल कर आती है, जो डिस्टरबेंसेस निकल कर आते हैं, वो यहाँ पर इतना निजात दिलाने वाले नहीं है। ईगो के क्लैशेस से बचिएगा। डोमिनेट करने की पोजीशन से जितना सावधान रहेंगे उतना ही खुद के जीवन को स्थायित्व की गतिविधियों के साथ में लेकर चलने वाले आप रहेंगे ही रहेंगे। ये एक स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अष्टमेश भी हैं जो कि रिसर्च हाउस के लॉर्डशिप हैं, वो सप्तम भाव के भीतर विराजित हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि आपने किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया है, किसी नए वर्क के ऊपर लगातार खुद का ध्यान लगाया है और कुछ यूनिक अप्रोच आप वहां से निकाल कर लेकर आए हैं। उसको अगर आप व्यापार में तब्दील करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को बेहद अच्छा आप मानकर चल सकते हैं। एक प्रवृत्ति तो ये, दूसरे स्तर के ऊपर अगर आप विदेश संबंधी कामकाज के साथ में किसी व्यापारिक सौदेबाजी के साथ में जुड़े हुए थे, लंबे समय से वहां अटकाव और भटकाव थे, स्पष्टता नहीं आ पा रही थी, वहां जुड़ाव फिर से एक स्तर पर केंद्रित रहेगा आपके लिए। यहां से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हिडन टैलेंट आपके भीतर मौजूद है उसको जो जगह मिलनी चाहिए वो इस माह में भी उस लेवल के ऊपर जगह बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपना संघर्ष आप जारी रखिएगा। भाग्य भाव में मंगल विराजित हैं, तो इसी वजह से आध्यात्मिक चेतनाएं तीव्रगामी स्तर के ऊपर आपके साथ आ सकती है। अनुभव
बहुत बड़े बेनिफिट के साथ में आपको नहीं लेकर जा रहा है, और जब भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस उस लेवल के ऊपर उसका सहयोग नहीं दे रहा हो तो कहीं ना कहीं उसका एक मनोबल टूटने लगता है। इस बात के ऊपर आपको बहुत ज्यादा गौर करके चलना होगा। यानी कि अनुभव की श्रेणियों को एक तरफ रखें, भाग्य के सहयोग को, कर्म की स्थितियों को साथ में लेकर हम चलते चले जाएं। उच्च शिक्षा के अंदर एक तीव्रता लगातार आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं दशम भाव के अधिपति भी आप अगर देखते हैं तो यहां भाग्य भाव के भीतर विराजमान है। जब भी दशमेश की प्रवृत्ति भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई होती है तो कर्म के साथ में भाग्य की जो रूपरेखा है वो बहुत गहरे तरीके से जुड़कर सामने आने वाली होती है। उस स्तर के ऊपर मैं स्पष्ट तौर पर आपको ये बात कह सकता हूं कि आप अगर किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण चेंज की ओर जाना चाहते हैं जहां भाग्य का दृष्टिकोण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे परिवर्तन को जितना अच्छे से स्वीकार करके आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए एक नए लेवल को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। जॉब में चेंज करना चाहते हैं, पिता के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं और अपने पूरे ही हौसले को संगठित करके आप एक नएपन की स्थितियां लाना चाहते हैं, पैरेलल अप्रोच में किसी और कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, आप वहां मूव कर सकते हैं। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जब इच्छा शक्ति की कमी नहीं हो, दूसरे लोग लगातार नकारात्मकता के साथ में चल रहे हो, आपके कर्म का, आपके पंचम भाव का भाग्य भाव के साथ में संबंध जुड़ा हुआ हो, तो ये अक्षुण्ण स्तर के ऊपर रखकर चलना चाहिए कि व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंदर अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन लेकर आ सकता है। और जब भी आप दूसरे लोगों की बात नहीं सुनकर अपने हौसले के साथ में चलते हैं, समय जब समर्थन दे रहा हो, ग्रहीय व्यवस्थाओं का आधार मजबूत हो आपके लिए, मन के भीतर शंकाओं के बीज जब एक तरफ लेकर हम चलने की शुरुआत कर देते हैं तो कहीं पर भी अटकने की संभावना नहीं रह जाती और प्रबंधन और स्व प्रबंधन के अंदर एक बहुत अच्छा स्तर आपके लिए मौजूद रहेगा। वहीं एकादश भाव में शुक्र हालांकि उतने बेहतर परिणाम नहीं देते, किंतु आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को बहुत बेहतर तरीके से सामने रखने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख स्थिति है। संतान पक्ष के साथ में क्लैशेस धीरे धीरे कम होंगे, हम सॉल्यूशन की तरफ जा पाएंगे इस महीने का अंतराल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र भी आप यहां अगर देखते हैं तो मार्गी प्रवृत्तियों के भीतर आ चुके होंगे। ये भी एक प्रमुख स्तर यहां मौजूद रहने वाला रहेगा। और वहीं अगर एक और लेवल पर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस बात को समझने की आवश्यकता पूर्णतया है कि सर्वांगीण लाभ के साथ में जो फैसिनेशंस जुड़ी होती है उसको एक तरफ करके आप देखिएगा। कई बार व्यक्ति सुविधा जनित सुख को ही सर्वांगीण लाभ मान लेता है, वहां से खुद के स्तर को थोड़ा सा घटाकर चलें। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षणिक सुख है आपके लिए। द्वादश भाव में सबसे पहले शुरुआत के 16 दिनों में अनिद्रा संबंधित रोग से बहुत ज्यादा सावधान रहने की दरकार आपको रहेगी। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है जो यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण उस स्तर के ऊपर संभव नहीं है और रुपए पैसे की आवक तीव्रगामी है, तो वहीं पर जावक के आधार भी लगातार बने रहेंगे। अज्ञात भय जो कि लंबे समय से बना हुआ था वो भी यहां पर है, किंतु अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं हो। हमने किसी के बारे में कोई सोच बना ली और उसी के आधार के ऊपर चल रहे हैं, वो परेशानी यहां निकल कर आ सकती है। इस बात पर भी पूर्ण रूप से गौर करके आपको चलना चाहिए। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर भी थोड़े से धैर्य के साथ में आप चलिएगा। तो ये था चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2020 का मासिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।